सीताराम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रामायण के इस पवित्र पाठ में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से विवाह का अनुरोध किया था, जिसके बाद शिव जी ने सप्त ऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आज हम देखेंगे सप्त ऋषियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चौपाई। ऋषिन गौरी देखी दहन कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। भावार्थ, ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवरातहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हहु सुनी हमारी जड़ताई। भावार्थ, तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहई न उड़ाना। भावार्थ, मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। भावार्थ, हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। दोहा। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेउ किसुकेह। भावार्थ, पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। चौपाई। दक्ष सुतन उपदेशन ही जाही, तिन्न फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु घाला, कनक कसीपु कर पुनि असहाला। भावार्थ, उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुँह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। नारद सिख जे सुनहीन नर नारी, अवसि होई न तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सबही चहकिन्ना। भावार्थ, जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते ही केन बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। भावार्थ, उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुखु अस बरु पाए, न भल भूलिहु ठग के बोराइन। पंच कहे न सिवन सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए नी ताही। भावार्थ, ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकाव में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। दोहा। अब सुख सोवत सोचू नहीं, न भिक मागी भव खाइन। सहज एका किन्न के भवन कबहुन की नारी घटाइन। भावार्थ, अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहु न मानहु कहा हमारा, हम तुम्ह कहु न बरुनी कबिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि न वेद जासु जस लीला। भावार्थ, अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। अस बरु तुम ही मिलाओ बानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। भावार्थ, वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा, हट न छुट छुटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पशान ते न होई, जारे हूँ न सहजु न परिहर सोई। भावार्थ, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए,
सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊन, बसऊ भवनी उजरऊ नहीं न डरऊन। गुरु के न वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ न सुगम न सुख सिद्धि तेहि। भावार्थ, अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। दोहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जे ही कर मनोरम जाहि, सन ते ही सन काम। भावार्थ, माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। चौपाई, जौन तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ नसिक तुम्हारी धरि शीशा। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। भावार्थ, हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जौन तुमरे हट हृदय न विशेषी, रही न जाई बिनु किए न बरेशी। तो कौतुकी अन्न आलसु नाहिन, बर कन्या अनेक जगमाहिन। भावार्थ, यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरे की किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु न शंभु न तरहु न कुआरी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहिन सत बार महेशु। भावार्थ, मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊ न कही जगदम्बा, तुम गृह गवनऊ भयऊ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञाना, जय जय जगदम्बिके भवानी। भावार्थ, जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों को पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। दोहा, तुम हम आया भगवान शिव सकल गजत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरसत गातु। भावार्थ, आप माया है और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। चौपाई, जाई मुनिन न हिमवंतु पठाए, करी बिंति गिर जही न गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पही न जाइन, कथा उमा कह सकल सुनाई। भावार्थ, मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। भावार्थ, पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि न सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। भावार्थ, उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंच सुन जाई पुकारे, देखे बिति सब देव दुखारे। भावार्थ, वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। दोहा, सब सन कहा बुझाई, विधि धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जितई रन सोई। भावार्थ, ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। चौपाई, मोर कहा सुनी करहु उपाई, हो यही ईश्वर करी सहाई। सतिन जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मि जाय हिमाचल गेहा। भावार्थ, मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह को त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि न तबु के न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी।
यद्यपि हई असमंजस भारी तदपि बात एक सुनहु हमारी। भावार्थ, उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवहु कामु जाई शिव पाहिन, करे चोबु शंकर मन माहिन। तब हम जाई शिवही सिर नाई, करवा उब विवाहु बरी आई। भावार्थ, तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भलेहीन देव हित होई, मत अति निक कहई सब कोई। स्तुति सुरन न किन्हीं अति हेतु, प्रगटे विषम बान झस केतु। भावार्थ, इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और कोई तो उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।